सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि राम सेवक अपनी टूटी चारपाई से उठ बैठा। उसके घर की छत कच्ची थी और कई जगह से टपकती थी। रात में हल्की बूंदाबांदी हुई थी, इसलिए कोने में रखा गेहूं का छोटा सा ढेर गीला हो चुका था। वो चुपचाप बैठा उस ढेर को देखता रहा, जैसे उसकी आंखों में कोई सवाल हो जिसका जवाब दुनिया में कहीं नहीं था। राम सेवक गांव का एक गरीब किसान था। उसके पास बस 2 बीघा जमीन थी जो उसके बाप दादा के समय से चली आ रही थी, लेकिन उस जमीन पर भी उसका पूरा हक नहीं था। जमीन पर मालिक चौधरी हरिराम का कर्जा चढ़ा हुआ था। कई साल पहले जब उसकी पत्नी बीमार पड़ी थी, तब इलाज के लिए उसने चौधरी से पैसे लिए थे। पत्नी तो बच नहीं पाई, लेकिन कर्जा उसके गले में फंदे की तरह लटक गया। राम सेवक धीरे धीरे उठा, अपने पुराने कुर्ते की सिलाई ठीक की और बाहर आकर आसमान की तरफ देखने लगा। बादलों की हल्की परत थी, लेकिन बारिश की उम्मीद कम थी। वो मन ही मन सोचने लगा, अगर इस बार फसल अच्छी नहीं हुई तो चौधरी जमीन भी छीन लेगा। उसने अपनी पुरानी बैलगाड़ी की रस्सी उठाई और खेत की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे वही सूखी पगडंडी मिली जो हर रोज उसे उसकी मजबूरी की तरफ ले जाती थी। चलते चलते उसके पैरों में चप्पल की टूटी पट्टी फिर निकल गई। उसने बिना रुके उसे हाथ में पकड़ लिया और नंगे पैर आगे बढ़ गया। खेत पर पहुंचकर उसने मिट्टी को हाथ में लिया। मिट्टी सूखी थी, जैसे कई दिनों से पानी की आस में बैठी हो। उसने हल उठाया और बैलों को जोत दिया। बैल भी दुबले पतले थे, जैसे उनके शरीर में जान कम और थकान ज्यादा हो। हल चलाते समय उसके मन में बार बार चौधरी का चेहरा घूमता रहता था। चौधरी हर महीने ब्याज जोड़ देता था। राम सेवक को कभी समझ नहीं आया कि वो जितना भी मेहनत करता है, कर्जा उतना ही बढ़ क्यों जाता है। दोपहर होते होते सूरज आग उगलने लगा। राम सेवक के माथे से पसीना बहकर आंखों में जा रहा था। उसने खेत के किनारे रखी मिट्टी की सुराही से पानी पिया। पानी भी गर्म हो चुका था, लेकिन वही उसकी प्यास बुझाने का सहारा था। अचानक उसे याद आया कि आज चौधरी ने बुलाया था। उसका दिल धड़कने लगा। वो हल को खेत में ही छोड़कर जल्दी जल्दी गांव की तरफ चल पड़ा। चौधरी की हवेली गांव के बीचों बीच थी। ऊंची दीवारें और बड़ा लोहे का गेट। राम सेवक गेट के बाहर खड़ा होकर अंदर झांकने लगा। अंदर नौकर चाकर घूम रहे थे। उसे अंदर जाने में हमेशा डर लगता था, जैसे वो किसी और दुनिया में कदम रख रहा हो। थोड़ी देर बाद चौधरी बाहर आया। उसकी मोटी मूछें और तोंद देखकर ही राम सेवक का सिर झुक गया। राम सेवक का गला सूख गया। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द बाहर नहीं आए। वो बस सिर झुकाकर वहां से लौट आया। गांव की गलियों से गुजरते हुए उसे हर घर में चूल्हे से उठता धुआं दिखा। उसे अपने घर का बुझा चूल्हा याद आ गया। कई दिनों से उसने भरपेट खाना नहीं खाया था। कभी सूखी रोटी, कभी नमक पानी, यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। शाम को वो फिर खेत गया। उसने देर तक काम किया। सूरज ढल गया, लेकिन वो हल चलाता रहा। उसे लग रहा था कि अगर वो मेहनत बंद करेगा तो उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। रात में जब वो घर लौटा तो थका था। उसने आंगन में बैठकर आसमान देखा। तारे चमक रहे थे। उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। वो अक्सर कहती थी, राम सेवक, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। लेकिन आज उसे लगा कि शायद मेहनत भी कभी कभी हार जाती है। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। आसमान में बादल आते, लेकिन बारिश नहीं होती। खेत की मिट्टी और सूखती गई। बैल भी कमजोर होते जा रहे थे। राम सेवक का चेहरा अंदर धंस गया था। एक दिन उसने तय किया कि वो खुद कुआं खोदेगा। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया।
2 बीघा जमीन पर कुआं खोदना आसान नहीं था, लेकिन राम सेवक ने किसी की नहीं सुनी। वो सुबह से शाम तक मिट्टी खोदता रहता। उसके हाथों में छाले पड़ गए, खून भी निकलने लगा, लेकिन उसने काम नहीं छोड़ा। उसे लगता था कि अगर पानी मिल गया तो उसकी किस्मत बदल सकती है। दिन गुजरते गए, कुआं गहरा होता गया, लेकिन पानी का नाम नहीं था। कई बार उसे लगा कि वो सब छोड़ दे, लेकिन फिर चौधरी का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। एक शाम जब वो कुएं में मिट्टी निकाल रहा था, अचानक नीचे की मिट्टी नम महसूस हुई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने और तेजी से खुदाई शुरू की। थोड़ी देर बाद मिट्टी से पानी रिसने लगा। राम सेवक खुशी से चिल्ला उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे उसने जिंदगी से लड़ाई का पहला दौर जीत लिया हो। एक रात तेज तूफान आया। आंधी और ओलावृष्टि ने उसकी फसल बर्बाद कर दी। सुबह जब वो खेत पहुंचा तो उसकी हरी फसल जमीन पर बिछी पड़ी थी। वो वहीं बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, शायद आंसू भी खत्म हो चुके थे। कुछ दिन बाद चौधरी फिर आया। उसने फसल की हालत। अब तो जमीन मेरी ही समझ। राम सेवक चुप रहा। उसके अंदर कुछ टूट चुका था। उसने जमीन की मिट्टी उठाकर अपने माथे से लगा ली। वो धीरे धीरे बोला, मालिक, जमीन ले लो, पर इस मिट्टी से मेरा रिश्ता मत छीनो। चौधरी उसकी बात सुनकर कुछ देर चुप रहा। पहली बार उसने राम सेवक की आंखों में देखा। उन आंखों में डर नहीं था, सिर्फ दर्द और लगाव था। चौधरी बिना कुछ कहे वहां से चला गया। राम सेवक उसी मिट्टी पर बैठा रहा। सूरज ढल गया, रात हो गई, लेकिन वह वहीं बैठा रहा। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी इसी मिट्टी में घुल चुकी है। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि राम सेवक अपने खेत में लेटा हुआ है। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे वह सारी लड़ाई लड़कर अब आराम कर रहा हो। गांव में लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। चौधरी भी आया। उसने पहली बार उस जमीन को देखा जहां राम सेवक ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। हवा हल्की चल रही थी। खेत की टूटी फसल सरसराहट कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मिट्टी खुद राम सेवक की कहानी सुना रही हो, एक किसान की कहानी जिसने गरीबी और कर्ज से लड़ते लड़ते अपनी जिंदगी मिट्टी को सौंप दी। उस दिन गांव में कोई चूल्हा नहीं जला, हर कोई चुप था, जैसे सबको समझ आ गया था कि कर्ज सिर्फ पैसे का नहीं होता, कभी कभी वह इंसान की सांसों तक को गिरवी रख लेता है। और खेत की मिट्टी, वह आज भी राम सेवक की मेहनत की खुशबू अपने अंदर संभाले हुए है।